सिद्धांत आधारित दानियल और प्रकाशित वाक्य की अध्ययन में आप सबों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं दानियल की भविष्यवाणी और विषय है उत्तर का राजा। दानियल की पुस्तक में किसे उत्तर का राजा कहा गया है, उसकी क्या पहचान है और अंत के समय परमेश्वर के लोगों को कैसे प्रभावित करेगा, इसकी हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम इसे प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्व उपस्थित परमेश्वर है। तू आदि से अंत सब कुछ जानता है और दानियल के द्वारा तूने हर चीज को प्रकाशित कर दिया है। इसे समझने में हमें शक्ति दे, जिससे कि हम अच्छी तरह से समझ सके और हम तेरे विश्वास में बने रहें और तेरे राज में प्रवेश करने वाले हो सके। हम इन सब आशीषों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। यह एक समीक्षा करने का समय है। संक्षेप में हम दानियल की दर्शन की समीक्षा करेंगे। दानियल दूसरा अध्याय में किसका स्वप्न का वर्णन है, इसकी हम जानकारी लेंगे। दानियल दूसरा अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा का स्वप्न का वर्णन है, जिस स्वप्न को राजा भूल गया था और उसने अपने राज में सभी बुद्धिमान लोगों को उसकी स्वप्न को अर्थ सहित बतलाने कहा था। लेकिन इस जगत के कोई भी बुद्धिमान मनुष्य ना तो राजा का स्वप्न बता सके और ना उसका अर्थ बता सके, और इसकी व्याख्या परमेश्वर ने दानियल के द्वारा नबूकदनेस्सर राजा का स्वप्न और उसका अर्थ बतला दिया। सोने का सिर, बेबीलोन। राजा ने स्वप्न में एक बड़ी मूर्ति देखी थी जिसका सोने का सिर था, जो बेबीलोन राज का प्रतिनिधित्व करता है। चांदी का छाती और भुजाएं मादी फारस राज का प्रतिनिधित्व करता है। पीतल का पेट और जांघें यूनान राज का प्रतिनिधित्व करता है। लोहे के टांगे रोमन राज का प्रतिनिधित्व करता है। लोहे और मिट्टी के पैर विभाजित यूरोप का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी दुनिया आज, जब वे एक दूसरे से मिले नहीं होंगे, जैसे कि लोहा और मिट्टी भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ऐसे समय में एक पत्थर स्वयं कटकर लोहे और मिट्टी के पैर को मारता है और उसे चकनाचूर कर देता है और हवा में उड़ा देता है, और वह पत्थर एक बड़ा पहाड़ बन गया और पूरी पृथ्वी पर भर गया। वह पत्थर जो एक बड़ा पहाड़ बन गया और पूरी पृथ्वी पर भर गया, वह पत्थर आने वाला राज मसीह का साम्राज्य है। वह पत्थर आने वाला राज मसीह का राज है, जिसे वह अपनी दूसरी आगमन पर स्थापित करेगा। दानियल 7 अध्याय में दानियल क्या दर्शन देखता है, उसकी हम जानकारी लेंगे। दानियल 7 अध्याय में दानियल ने स्वप्न और दर्शन देखे थे। जो स्वप्न और दर्शन देखे थे उसकी हम जानकारी लेंगे। उसने 4 जंतुओं को समुद्र से बाहर आते देखा। वे 4 जंतु ये हैं। पहला वह देखता है एक सिंह को जिसके 2 पंख थे। दूसरा रीछ जिसके दांतों के बीच 3 पसलियां थी। तीसरा चीता जिसके 4 सिर और 4 पंख थे। चौथा एक भयानक जंतु जिसके 10 सींग थे। ये जानवर दुनिया के राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन जानवरों के द्वारा परमेश्वर जगत के राज्यों का इतिहास को प्रकट करता है। 2 पंखों वाला सिंह बेबीलोन राज का प्रतिनिधित्व करता है। रीछ जिसके दांतों के बीच 3 पसलियां थी मादी फारस राज का प्रतिनिधित्व करता है। 4 सिर व 4 पंखों वाला चीता यूनान राज का प्रतिनिधित्व करता है। 10 सिंग वाला भयानक जंतु संसारिक रोम राज का प्रतिनिधित्व करता है। छोटा सिंह पोपीय रोम राज का प्रतिनिधित्व करता है। छोटा सिंह या पोपीय रोम का प्राण घातक घाव लगने के पश्चात जांच पड़ताल का न्याय शुरू होता है। अब हम देखेंगे दानियल 8 अध्याय में दानियल किन जानवरों को दर्शन में देखता है। दानियल 8 अध्याय में दानियल एक मेढ़ा को देखता है जो मादी फारस राज का प्रतिनिधित्व करता है। आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग वाला बकरा जो पश्चिम दिशा से आता है यूनान राज का प्रतिनिधित्व करता है।
छोटा सिंह शुरुआत में संसारिक रोम राज का प्रतिनिधित्व करता है और छोटा सिंह जो बड़ा हो जाता है वह पोपिया रोम राज का प्रतिनिधित्व करता है। सवाल, परमेश्वर हमें बार बार एक ही तरह के दर्शन या स्वप्न क्यों देता रहता है? उत्तर, उनमें जो संदेश है वह जीवन और मृत्यु का है। वह नहीं चाहता है कि हम इसके महत्व को भूल जाएं। दानियल 10 में संघर्ष। अब हम दानियल 10 अध्याय में क्या संघर्ष होता है इसकी जानकारी लेंगे। पहला सवाल, दानियल 3 सप्ताह के लिए क्या करता है? दानियल 10 अध्याय उसका 2 पद कहता है, दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। दर्शन को देखकर दानियल घबरा गया और वह 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। दूसरा सवाल, 3 सप्ताह के अंत में दानियल को कौन दिखाई दिया? दानियल 10 अध्याय उसका 4 से 10 पद में पाते हैं, सन का वस्त्र पहने हुए एक पुरुष खड़ा है। 3 सप्ताह के अंत में दानियल दर्शन में एक पुरुष को देखता है जो सन का वस्त्र पहने था। सन का वस्त्र पहने हुए पुरुष मसीह था जो दानियल की मदद करने आया था। तीसरा सवाल, जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया तो दानियल को तुरंत मदद क्यों नहीं मिली? दानियल 10 अध्याय उसका 11 से 13 पद में पाते हैं, फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। जिस दिन दानियल दर्शन को समझने के लिए प्रार्थना करना शुरू किया उसी समय परमेश्वर दानियल को दर्शन को समझाने के लिए स्वर्ग का प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल को भेजा, लेकिन वह तुरंत दानियल के पास आ नहीं सका क्योंकि वह फारस के राजा खुसरू को यह निर्णय के लिए राजी कर रहा था कि यहूदी विरोधियों ने यरूशलेम नगर को बनाने के लिए रोका था, इस पर रोक ना लगाए पर उन्हें बनाने में मदद करे। दूसरी ओर शैतान भी राजा को काम रोकने के लिए उसके हृदय को कठोर कर रहा था। यह संघर्ष 21 दिन तक चला। अंत में मसीह स्वयं आकर उसे मदद किया। चौथा सवाल, बाकी दर्शन का विषय कौन होगा? दानियल 10 अध्याय उसका 14 पद कहता है, मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। 21 दिनों की संघर्ष के बाद जब मसीह जिब्राइल को मदद किया तब जिब्राइल दानियल के पास आता है और उसे दर्शन की बातों को समझाता है। वह दानियल को समझाता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के लोगों की क्या स्थिति होगी, उसकी जानकारी देता है। पांचवा सवाल, परमेश्वर के लोगों के साथ क्या होगा? उसके प्रकाशन पर दानियल बेहोश हो गया, लेकिन परमेश्वर ने दानियल को क्या किया? दानियल 10 अध्याय उसका 15 से 19 पद में पाते हैं, तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओंठ छुए, फिर मेरा हियाव बंधाया। स्वर्ग का प्रधान जिब्राइल ने दानियल के ओंठ को छुआ और उसे हियाव बांधने में मदद किया, जिससे वह उन सब घटनाओं को जाने और समझे जो अंत के दिनों में परमेश्वर के लोगों के साथ होने वाला है। छठवां सवाल, अगली 2 शक्तियां कौन सी हैं जो वाचा के लोगों को प्रभावित करेंगी, जिनसे परमेश्वर को संघर्ष करना होगा? दानियल 10 अध्याय उसका 20 और 21 पद में पाते हैं, पहला फारस का राजा। अगली 2 शक्तियां जो वाचा के लोगों को प्रभावित करेंगी, जिनसे परमेश्वर को संघर्ष करना होगा, वह पहला फारस का राजा होगा और दूसरा यूनान का राजा होगा। ये 2 राज परमेश्वर के लोगों को प्रभावित करेंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा करता है कि वह उन्हें नहीं छोड़ देगा, लेकिन उन राज्यों के विरोध संघर्ष करेगा और परमेश्वर के लोगों की देखभाल करेगा। दानियल 11 की घटनाएं। दानियल 11 अध्याय फारस के साम्राज्य से शुरू होता है। अब हम दानियल 11 अध्याय में क्या क्या घटनाएं होंगी उसकी जानकारी लेंगे। सत्या, उत्तर का राजा उन शक्तियों का प्रतीक है जो युगों से परमेश्वर के लोगों से संघर्ष करता है। सत्या, यह व्याख्या उन लोगों को उल्लेख करने के लिए उपयोग किया गया है जिन्हें शैतान ने परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने के अपने प्रयास में उपयोग किया है। सातवां सवाल, दानियल 11 किस साम्राज्य से शुरू होता है? दानियल 11 अध्याय उसका 2 पद कहता है, फारस के राज में अब 3 और राजा उठेंगे। दानियल 11 अध्याय फारस के साम्राज्य से शुरू होता है। खुसरू के बाद 3 राजा उठे। खुसरू के बाद 3 राजा उठे, वे ये हैं
केम्बाइसिस, झूठा स्मार्टिस और दारा पहला। 8वां सवाल, कौन शक्तिशाली राजा है जो खड़ा होगा? दानियल 11 अध्याय उसका 3 पद कहता है, एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज बहुत बढ़ाएगा। मादी फारसी राज के बाद यूनान के राज के समय भी परमेश्वर के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यूनान का पराक्रमी राजा सिकंदर महान था। सिकंदर महान का राज मकीदुनिया तक, यूनान से लेकर भारत तक और मिस्र से जकार्ता नदी तक फैला था। 9वां सवाल, सिकंदर की मृत्यु के बाद राज का क्या होगा? दानियल 11 अध्याय उसका 4 पद कहता है, तब उसका राज टूटेगा और चारों दिशाओं में बढ़कर अलग अलग हो जाएगा। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनका राज उनके 4 सेनापतियों ने यूनान राज को आपस में 4 राज्यों में बांट लिया। इस मानचित्र में देख सकते हैं सिकंदर महान के 4 सेनापति कैसेंडर, लेसीमेसस, टोलोमी और सेल्यूकस ने यूनान राज को किन 4 भागों में बांट लिया था। इस मानचित्र में सेल्यूसिड साम्राज्य को उत्तर दिशा में और टोलमिक साम्राज्य को दक्षिण दिशा में देख सकते हैं। बीच में फिलिस्तीन या यहूदियों का राज है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दानियल 11 के पहले 1 से 4 पद अधिक शाब्दिक हैं तथा दानियल 11 उसका 5 से 45 पद में वर्णन अधिक प्रतीकात्मक है। 10वां सवाल, यूनान राज में 2 शक्तियों का वर्णन करने के लिए अब किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं? दानियल 11 अध्याय उसका 5 से 15 पद में पाते हैं, उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा अंत के समय विभिन्न राजाओं और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए घटनाओं के सामने आने पर उनकी पहचान बदलती रहती है। उत्तर का राजा या राज्यों की पहचान, पहला, धार्मिक राजनीतिक शक्ति से शासन करता है। दूसरा, अपने धर्म की उपासना कराता है। तीसरा, उनकी धर्म की उपासना नहीं करने पर सताता और मृत्यु दंड देता है। चौथा, दक्षिण राज का बैरी है। पांचवा, पूर्व काल में बेबीलोन राज को बोध करता है। छठवां, अंत के समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को बोध करता है। वह बेबीलोन राज था जो धार्मिक और राजनीतिक शक्ति से शासन करता था और परमेश्वर के लोगों को अपने धर्म की उपासना कराता था। जब नेबुकदनेस्सर ने दूरा मैदान में एक बड़ी सी सोने की मूर्ति बनाई और सभी अधिकारियों को उन्हें उपासना करने की आज्ञा दी, जब सादरक, मेशक और अबेदनेगो ने उस मूर्ति की उपासना करने से इनकार किया, उन्हें आग की भट्ठी में डाल दिया। इस तरह से उत्तर का राजा उनकी धर्म की उपासना नहीं करने से सताता और मृत्यु दंड देता है और इसी तरह का शासन अंत के समय में होगा। दक्षिण का राजा या राज्यों का चरित्र किस तरह होगा उसकी जानकारी लेंगे। पहला, सांप्रदायिक या नास्तिक राज होगा। दूसरा, अपने धर्म की उपासना नहीं कराता है। तीसरा, धर्म स्वतंत्र नहीं देता है। चौथा, उत्तर के राजा का बैरी है। पांचवा, पूर्व काल में मिस्र राज को बोध करता है। छठवां, अंत के समय में चीन और उनकी राजनीति की तरह राज हो सकते हैं। हम इसे देख सकते हैं, जब इस्राएली मिस्र देश में थे उन्हें अपने धर्म की उपासना नहीं कराते थे, लेकिन उन्हें धर्म स्वतंत्र भी नहीं दिया गया। वे अपने परमेश्वर की उपासना स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते थे। आरंभ में दक्षिण का राजा टोलमिक राजाओं का राजवंश है जो मिस्र को बोध करता है और उत्तर का राजा सेल्यूसिड राजाओं का वंश है जो सीरिया को बोध करता है। फिलिस्तीन यहूदियों के लिए प्रतिज्ञा की हुई देश है जो दोनों राज्यों के बीच में स्थित थी और दोनों राज परमेश्वर के लोगों को प्रभावित करते हैं। एंटियोकस 4 एपिफेनेस ने इसराइलियों को यूनानी बनाने की कोशिश की। मेकाबीस ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसराइल और रोम ने एक दूसरे की मदद करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 11वां सवाल, दानियल 11 अध्याय उसका 16 से 30 संसारिक रोम साम्राज्य का विस्तार विवरण देता है। दानियल जिस शक्ति का वर्णन करता है उनके कुछ विवरण क्या हैं? दानियल 11 अध्याय उसका 20 पद में पाते हैं, पहला, तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा
जो शिरोमणि राज में अंधेर करने वाले को घुमाएगा। शिरोमणि राज यानी फिलिस्तीन राज, जो यहूदियों का राज को बोध करता है, अंग्रेजी बाइबल के अनुसार करों को उठाने वाले या बढ़ाने वाले को घुमाएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 1 से 7 पद के अनुसार अगस्तुस कैसर ने आज्ञा निकाली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखाए जाएं, क्योंकि यूसुफ दाऊद के घराने का था। अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी, दाऊद के नगर बेतलेहम को गया, जहां मसीह का जन्म हुआ। दानियल 11 अध्याय उसका 22 पद कहता है, दूसरा, तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नष्ट होंगे। भुजा रूपी बाढ़ सैनिकों की शक्ति का बाढ़ को बोध करता है। टाइबेरियस ने सैनिकों की बाढ़ की तरह जर्मनी, आर्मेनिया और पार्थिया को भी अपने अधीन में कर लिया। वाचा का प्रधान मसीह है। टाइबेरियस के शासनकाल में पोंतियुस पिलातुस यहूदियों के याजकों की मांग के अनुसार रोमी सैनिकों को मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। दानियल 11 अध्याय उसका 28 पद में पाते हैं, तीसरा, उसका मन पवित्र वाचा के विरोध उभरेगा। हालांकि कंस्टेंटाइन ने मसीह धर्म में परिवर्तन होने का दावा किया था, वह वास्तव में पवित्र वाचा के विरोध था। उसका उद्देश्य साम्राज्य को एकजुट करने और उस पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए मसीह धर्म का उपयोग एक उपकरण के रूप में करना था। इसके फलस्वरूप मसीही कलीसिया दिन प्रतिदिन दूषित होती गई। उन्हीं के समय में रविवार साबत के रूप में पालन करना शुरू हुआ था। 12वां सवाल, दानियल 11 अध्याय उसका 31 से 39 पद में अगले कई विवरणों में उन्होंने पोपिये की गतिविधियों को चित्रित किया है। आप देखेंगे कि दानियल 11 अध्याय, 7 अध्याय और 8 अध्याय में पाए गए समान विवरणों में से कई पुनः प्रकट होते हैं, जो हमें उस शक्ति के रूप में स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद करता है जिसे आप चित्रित किया जा रहा है। दानियल 11 अध्याय उसका 31 पद कहता है, पहला, नित्य होम बलि को बंद करेंगे। स्वर्गीय महापवित्र स्थान में यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ कर रहा है। उस कार्य को पोपीय प्रणाली ने स्वयं के ऊपर ले लिया, जहां मानवीय पुरोहित लोगों के पाप क्षमा करने की दावा करते हैं। दानियल 11 अध्याय उसका 31 पद में पाते हैं, दूसरा, वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है। पोपीय प्रणाली ने मानव पुरोहितों को स्थापित कर स्वर्गीय महापवित्र स्थान की सेवकाई जो मसीह कर रहा है उसे दूषित कर दिया है। घृणित वस्तु या परमेश्वर की व्यवस्था को बदलकर उसके स्थान मनुष्यों की शिक्षा और बुद्धियों को धर्म उपदेश करके सिखलाती है। दानियल 11 अध्याय उसका 36 पद कहता है, तीसरा, तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। यह पोपीय शक्ति को बोध करती है, जो स्वयं दावा करती है कि उनकी कलीसिया के पास यह शक्ति है जिसे वह समयों और व्यवस्था को बदल देने का अधिकार रखती है। साथ में दावा करती है कि उसके पास स्वर्ग की कुंजी है जिसे उन्होंने पतरस से पाई है। वे मनुष्यों के लिए स्वर्ग खोल और बंद कर सकते हैं। उनका यह भी दावा है कि पोप इस जगत में मसीह का स्थान लेता है, इस तरह स्वयं को सबसे ऊंचा उठाता है। दानियल 11 अध्याय उसका 37 पद में पाते हैं, चौथा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा। भविष्यवाणी में स्त्री कलीसिया को बोध करती है। इस संदर्भ में कैथोलिक कलीसिया है, जो जितने प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हैं सभी की विश्वास और अभ्यास की स्वतंत्रता को हटाकर स्वयं के साथ एकजुट कर ली है और कर रही है। दानियल 11 अध्याय उसका 39 पद में पाते हैं, पांचवा, अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। पोपीय प्रणाली को धार्मिक और राजनीतिक दोनों शक्तियों का प्रयोजन होना था। संसारिक शासन के तहत दुनिया को प्रांतों में विभाजित किया गया था। पोपीय प्रणाली ने दुनिया को कई खंडों के साथ सूबा में विभाजित किया है। दोनों प्रणालियों के तहत महान वित्तीय लाभ हुआ। 13वां सवाल, अंत के समय क्या होता है? दानियल 11 अध्याय उसका 40 पद में पाते हैं, अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा। जैसे हमने पहले देखा है कि उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा अंत के समय तक विभिन्न राजाओं
और राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए घटनाओं के सामने आने पर उनकी पहचान बदलती रहती है। प्रारंभ में दक्षिण का राजा टोलमिक राजाओं का राजवंश है जो मिस्र को बोध करता है, और उत्तर का राजा सिलिसिट राजाओं का राजवंश है जो सीरिया को बोध करता है। घटनाओं के सामने आने पर उत्तर का राजा का प्रतिनिधित्व पोपिया रोम करता है जो धार्मिक और राजनीतिक योग से राज करता है। दक्षिण का राजा शुरुआत में मिस्र और बाद में फ्रांस को बोध करता है जो उत्तर के राज से भिन्न नास्तिक राज होगा। इसकी पहचान दूसरे नास्तिक राज्यों से भी कर सकते हैं जो परमेश्वर के लोगों को सताते और नष्ट करते हैं। इन नास्तिक राज्यों को वर्तमान में उभर कर आते देखना है। 14वां सवाल, उत्तर के राजा अंतिम दिनों में क्या करता है? दानियल 11 अध्याय उसका 40 पद में पाते हैं, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर भूवंडर की समान चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। अंतिम दिनों में उत्तर का राजा उस विश्व शक्तिशाली राज का प्रतिनिधित्व करता है जो धार्मिक और राजनीतिक की योग से पूरे विश्व में राज करेगा, और सब राज्य उसके राज्य अधिकार को स्वीकार कर अपने देशों में उनका अमल करेंगे। वर्तमान में इसे एक विश्व राज में उभरते हुए देख सकते हैं जो एक विश्व राज की स्थापना कर रही है। 15वां सवाल, उत्तर के राजा किस भूमि में प्रवेश करते हैं? दानियल 11 अध्याय उसका 41 पद कहता है, वह शिरोमणि देश में भी आएगा। उत्तर का राजा जो धार्मिक और राजनीतिक योग से शासन करता है, उनका प्रभाव इतना अधिक होगा जिस तरह पूर्व काल में फिलिस्तीन या यहूदियों के राज को प्रभावित किया, उसी तरह अंत के समय में परमेश्वर की सच्ची कलीसिया को प्रभावित करने को तुलेगा। यदि वे उनकी शिक्षाओं और आदेशों का पालन न करें तो उन्हें सताएगी और यहाँ तक कि उन्हें मृत्यु दंड देगी। 16वां सवाल, अंत के समय में उसका अधिकार कितना व्यापक होगा? दानियल 11 अध्याय उसका 42 और 43 पद में पाते हैं, मिस्र और लेबिया और इथोपिया के ऊपर उत्तर का राजा जो धार्मिक और राजनीतिक योग से शासन करता है, उनका प्रभाव इतना अधिक होगा कि अंत के समय उनका प्रभाव एक विश्वव्यापी हो जाएगा। उनके प्रभाव से कोई नहीं बचेगा, खासकर परमेश्वर की शेष कलीसिया। 17वां सवाल, इस तथ्य के बावजूद कि उत्तर के राजा ने इस सारे क्षेत्र को जीत लिया है, अब उसे क्या परेशानी है? दानियल 11 अध्याय उसका 44 पद कहता है, उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 12 पद में पाते हैं, छठवीं विपत्ति के बाद पूरब दिशा से राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए, जो यह चिन्हित करता है कि मसीह का आगमन पूर्व दिशा से होगा। तथा यशायाह उसका 14 अध्याय उसका 13 पद में प्रतीकी रूप में लूसीफर कहता है कि उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, यानी परमेश्वर का सिंहासन उत्तर दिशा में है। वह चाहता था कि परमेश्वर के सिंहासन से भी अपना सिंहासन ऊंचा बनाएगा। इसे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उत्तर के राजा जो धार्मिक और राजनीतिक के योग से अपना राज इस जगत में कायम करना चाहता है, वह मसीह के दूसरे आगमन और उसके अनंत राज की स्थापना करने की समाचार सुनकर घबराएगा, क्योंकि जिस तरह अपना राज स्थापना करने का प्रयास कर रहा है वह नहीं कर पाएगा। मसीह के दूसरे आगमन से उसका राज का अंत हो जाएगा। 18वां सवाल, जब वह इस तरह परेशान होता है तो वह क्या करता है? दानियल 11 अध्याय उसका 44 पद कहता है, और बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। जब वह इस तरह परेशान होता है तो वह परमेश्वर की शेष कलीसिया के लोगों को सत्यानाश करने को निकलेगा। वह उन्हें सताएगा और मृत्यु दंड भी देगा। 19वां सवाल, यह शक्ति अपने निवास स्थान को कहां लगाना चाहता है? दानियल 11 अध्याय उसका 45 पद कहता है, पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। यह शक्ति अपने निवास स्थान को पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास यानी परमेश्वर की शेष कलीसिया को भी अपनी कूटनीति से तथा सत्ता के दूषित करना चाहता है। 20वां सवाल, जब यह पवित्र शिरोमणि पर्वत को जीतना चाहता है तो इस शक्ति का क्या होता है? दानियल 11 अध्याय उसका 45 पद कहता है, उसका अंत हो जाएगा और कोई उसका सहायक ना रहेगा। जब वह अपनी कूटनीति से तथा सता कर परमेश्वर के शेष कलीसिया को
दूषित या नष्ट कर समाप्त करना चाहता है, तब मसीह का दूसरा आगमन होता है और उसका अंत हो जाता है। उसे कोई सहायता नहीं करेगा। 21वां सवाल, संकट के इस अंतिम समय में परमेश्वर के लोगों के साथ क्या होता है? दानियल 12 अध्याय उसका 1 पद कहता है, उसी समय मिकाएल उठेगा, तब ऐसे संकट का समय होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। संकट के इस अंतिम समय में परमेश्वर के लोग बच निकलेंगे, जिनका नाम परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए रहेंगे। वे सब मसीह के दूसरे आगमन में स्वर्ग उठा लिए जाएंगे और युगानुयुग परमेश्वर के साथ आनंद से रहेंगे। 22वां सवाल, जब मिकाएल अंतिम संघर्ष में परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए खड़ा होता है, तो क्या आप बचना चाहते हैं? हाँ, जब मिकाएल अंतिम संघर्ष में परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए खड़ा होता है, तो मैं बचना चाहता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब माइकल अंतिम संघर्ष में परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए खड़ा होता है, तो आप भी बचना चाहते हैं। परमेश्वर हमें ऐसे करने में मदद करे। चलिए हम इसे प्रार्थना से समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू दानियल के द्वारा अंत के समय में परमेश्वर के लोगों की स्थिति क्या होगी उसकी जानकारी दे दी है। हमें से प्रत्येक के साथ हो, जिससे कि हम तेरे साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाएं और तुझे एकमात्र परमेश्वर की उपासना आराधना करने वाले हो सके, जिससे कि जब मसीह बादलों में से होकर आएगा तो हम सब के सब तेरे राज में प्रवेश करने वाले हो सके। हम इन सब आशीषों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। हमारा अगला पाठ 22, परमेश्वर के लोग बचाए जाते हैं। यदि आप दानियल की भविष्यवाणी के अध्ययन से आशीषित हुए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बांटें, जिससे दूसरे भी इसके अध्ययन करके आशीष प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।